हाँ, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने एक भी फीमेल पॉडकास्ट देखा जिसमें फीमेल से बात करती हूँ? नहीं, ऐसा मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। चलिए, इनका मैं दावा सही निकाल देती हूँ। आप लिखिए एक बार फीमेल टॉक्स या फीमेल पॉडकास्ट, कोई भी चैनल नहीं है। मतलब चैनल तो है बट उन पे कोई कंटेंट नहीं है। मतलब किसी ने अपने लिए ऐसी पर्सनल आईडी बना ली है, ईमेल आईडी, बट उस पे कोई कंटेंट नहीं है। तो हम किस लिए जानते हैं औरतों को कि ज़्यादा बात मत करो? आपसे ऐसा किसी ने कहा कभी? हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला ये चीज़ कि तुम बहुत बोलती हो, कम बोला करो, बात मत किया कर तो करा करो, और मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि औरतें सबसे ज़्यादा बात करती हैं। ऐसा क्यों है? हम औरतें ज़्यादा बात क्यों करती हैं? हम बात तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जेंट्स भी नहीं करते, पर बदनाम केवल औरतें हैं। और बदनाम होने के बावजूद भी आप सोच सकते हो कि इस नाम से कोई चैनल नहीं है। अनबिलीवेबल। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब मैं सर्च कर रही थी नाम के लिए। तो मैं सोच रही क्या नाम चूज करूँ इस चैनल के लिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की एंड मुझे फाइनली मिला कि फीमेल पॉडकास्ट एंड फीमेल टॉक्स कुछ एक चुनते हैं। तो मैं बिल्कुल शौक हो गई कि यार इस पे चैनल कैसे नहीं है। तो दीदी से पूछते हैं कि दीदी करना क्या चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई होना चाहिए। अगर औरतें लेडीज़ बदनाम हैं कि वो बहुत बोलती हैं, उनको टोका जाता है, तो भाई उनकी चीज़ें उभर के यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही हैं? वो चीज़ें तो मेरे हिसाब से जेंट्स का कम और लेडीज़ का ज़्यादा आना चाहिए था, बट वो तो आ ही नहीं रहा है। तो हम उसी चीज़ को लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो एक कारण हो गया। वैसे आपने देखा होगा हर घर में औरत खाना लड़की बनाती है, औरत बनाती है, लेकिन सिर्फ बड़े-बड़े होटल्स में मेल्स होते हैं। और जितने चाहे आप काम देख लीजिए, हर काम औरतें करती हैं घर में, बट जब प्रोफ़ेशनली उनको हाई एफ़िशिएंसी पे देखा जाता है तो मेल्स होते हैं। मैं लड़कों के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि कम प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप आदमी हैं तो चाहे आप इंडिया में रहें, अमेरिका में रहें, आप ज़िंदा हैं तब तक प्रॉब्लम्स आपकी हैं। बट ये जो वायसनेस है, ये थोड़ी-सी कम हो तो चलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी में क्या चाहती हैं हर औरत को? हम अगल-बगल में घूमते रहते हैं, बट जो मेन मुद्दे का काम है कि हमें क्या चाहिए, ये कभी खुद से पूछते ही नहीं है, ना कोई हमसे पूछता है तो हम टाल-मटोल के क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये ऐसा करें या आप ऐसा करें। तो आप क्या चाहते हैं लाइफ में? रियल में क्या चाहते हैं? एग्ज़ैक्टली क्या आपके लिए मैटर करता है? आपको ये बताना है कमेंट्स में। पहले इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि ये मेरे सामने है, आप तो कमेंट्स में ही मैं बाद में देखूँगी आपको। मेन देखिए, हर कोई चाहता है कि सक्सेस सबसे पहले, क्योंकि जेंट्स तो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उन्हें सक्सेस मिल जाती है, पर लेडीज़ के लिए मैक्सिमम होता है कि घर में का वो बनी ही इसलिए है कि वो घर चला सकें। हैं? बहुत सारे लोग हैं जो आजकल पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, थोड़ा-सा ओवर माइंडेड हो गए हैं, तो उनके यहाँ ऐसा है कि हाँ, फैमिली बाहर ज लेडीज़ बाहर जाके काम कर सकती हैं। बट अदर अभी मतलब 100 में आप 80% फैमिली ऐसी है जो ये चाहती है नहीं, लेडी घर में रहे, जेंट्स बाहर काम करेगा। तो नहीं भाई, उनकी भी तो अपनी पहचान है, उन्हें भी तो बाहर उभरना चाहिए। जो उनके में एक चीज़ है, लगन है, या वो किस चीज़ को ओपन करना चाहती हैं कि हम हाँ इस चीज़ में बेटर हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए उनके में। तो ये तो मतलब कि मैंने कहा था ना, जब हम इंसान से पूछते हैं कि तुम भैया चाहते क्या हो, चाहे लड़का हो लड़की, वो टाल मटोलता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या चाहिए, औरतों को क्या क्या करना चाहिए, तो उन्हें पूरी दुनिया ही बताने लगी हो कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ आप क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी लोग जाने। मैं भी चाहती हूँ, ये नहीं मुझे चाहिए कि मैं घर में रहती हूँ तो लोग मैं घर में रहूँ और 80 साल बीत जाए, 60 साल बीत जाए, मैं मर जाऊँ, मुझे कोई जानता ही ना हो। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं इतना उभरूँ कि लोग मुझे भी जाने, मैं भी सेल्फ डिपेंड हूँ अपने पे। हैं, मैं खुद कमाऊँ, खुद ये नहीं कि मेरे हस्बैंड से मुझे कोई जाने, मेरे फादर के थ्रू मुझे कोई जाने, या मेरे बेटे के थ्रू कोई मुझे जाने। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। ओके। सो बेसिकली इन्होंने जो बात कही वही मैं रीडिफाइन कह देती हूँ। इन्होंने कहा कि हर औरत को सक्सेस होना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये बता दें मुझे कि सक्सेस का मीन क्या है इनके अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का मतलब क्या है, मुझे ये भी जानना है। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस का मतलब क्या है ये मैं बताऊंगी, बट इनसे तो जान लूँ और आप कमेंट में बता दें। मेरा ये सक्सेस का ये है कि
सबसे पहली चीज़ जो लेडीज़ों के साथ ख़ास तौर पे होती है, जब वो अपने फ़ादर के घर रहती हैं, माँ-बाप के घर, तो वो जब किसी चीज़ पे बोलती हैं या किसी चीज़ पे राय देती हैं, तो उनके घर वाले क्या कहते हैं, मम्मी-पापा अक्सर, मुझे भी बोला है मेरे माँ-बाप ने, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन रहता है उनका, अपने घर जाके जवाब देना, ये तुम्हारा घर नहीं है, हैं? जब शादी हो जाती है, ससुराल जाते हैं, तो ससुराल वाले क्या कहते हैं, जब किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ पे डिसीज़न देना होता है, तुम दूसरे के घर से आई हो, तो यहाँ मत मुँह चलाओ, यहाँ मत बोलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ भाई मेरा कौन-सा घर है? मैं कहाँ, तो मुझे वो चीज़ सक्सेस चाहिए, भाई मेरा खुद का घर होना चाहिए जहाँ मैं बोल सकूँ, मैं डिसीज़न दे सकूँ। मायके में दे नहीं सकती क्योंकि वो कहते हैं ससुराल में जाके देना, ससुराल में बोल नहीं सकती क्योंकि वो कहते हैं आप मायके दूसरे के घर से आई। तो मेरा कौन-सा घर है, वो सक्सेस है। मेरे हिसाब से मेरा वो सक्सेस है कि मैं अपना एक ऐसा घर बनाऊँ या अपने एक ऐसे घर में रहूँ जहाँ मेरा खुद का डिसीज़न चले और हाँ, कहें ये आपका डिसीज़न है। दूसरा इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, जब मैंने पहले पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि हर औरत को सक्सेस होना चाहिए, जिसका मैंने इनके अकॉर्डिंग पूछ लिया कि सक्सेस का मतलब क्या है। दूसरी बार जब मैंने सेम क्वेश्चन दोहराया, तो इन्होंने कहा कि हर औरत को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बता दें कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना क्या है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हर चीज़ हमें, अगर एक मैक्सिमम लेडीज़ मेकअप ज़रूर करती हैं, सभी करती हैं। एक लिपस्टिक भी खरीदनी होती है ना, तो हमें किससे पैसे लेने पड़ते हैं? अपने पति से। या मैरिड हैं तो पति से, अनमैरिड हैं तो ज़ाहिर-सी बात है मेकअप तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने फादर या मदर से बोलना पड़ता है, नहीं है तो भाई-बहन से बोलना पड़ता है ना? तो मेरा ये कहना है कि हमें अगर छोटी से छोटी चीज़ भी चाहिए, तो हमें क्यों माँगना पड़े? हम खुद से क्यों नहीं ले सकते? अगर हम खुद से नहीं ले सकते तो ज़ाहिर-सी बात है घरवाले भी यही सोचेंगे आप डिसीज़न भी नहीं ले सकते। इसलिए वो हमें डिसीज़न भी लेने नहीं देते हैं कि नहीं अभी तुम छोटे हो, या अभी छोटे क्या, फैमिली में हूँ तो छोटे हैं, जब हस्बैंड के यहाँ जाते हैं तो हस्बैंड क्या, वो ये है कि जब तुम खुद से तुम कुछ नहीं ले सकते हो तो तुम डिसीज़न क्या दोगी? तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि अपने पैरों पे खड़े। हाँ, अपने पैरों पे खड़े होना। और मेरा भाई मज़ाक में बोल देता है, मेरी बहन जब मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी तब होगी जब तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, तो वो बोलते हैं क्या मैं आपके पैर पे खड़ी हूँ? जस्ट किडिंग। देखिए, मैं सक्सेस का मीनिंग कुछ ऐसे जानती हूँ। सक्सेस चलिए इनके पास नहीं है, या काफ़ी सारी लड़कियाँ या औरतों या आदमियों या मतलब किसी भी इंसान के पास नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास सर्टेन अमाउंट का पैसा आ जाएगा एंड वी आर सक्सेस, बट इट्स नॉट रियल सक्सेस। सक्सेस एक प्रोसेस है, नॉट मंजिल। मतलब सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, सक्सेस एक रास्ता है जो आप मरने से जस्ट पहले तक आपको हमेशा एक प्रोसेस में रहना होता है। आप हर दिन एक पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेस हो, जैसे कहते हैं आप रिलेशनशिप में बड़े सक्सेस हो बट आप फाइनेंशियली बड़े गरीब हो, या कहा जाता है कि तुम्हारे मार्क्स तो बढ़िया अच्छे आते हैं, यानी तुम पढ़ाई में तो बड़े सक्सेस हो, बट तुम्हें घर के जो रिलेशनशिप होते हैं, घर को एक नींव होती है, वो तुम्हें नहीं आता है, उसमें तुम सक्सेस नहीं हो। तो सक्सेस का जो मतलब है वो रॉन्ग लिया है हमने कि एक मंजिल, हमें कुछ पा लेना है उसके बाद सब कुछ एवरग्रीन हो जाएगा। एक गेट है जो खुला तो बस हम सक्सेस हो गए, नहीं। जैसे कि एक यूपीएससी कैंडिडेट होता है, वो सोचता है कि जैसे ही मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं सक्सेस हूँ। आईएएस बनने के बाद में अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं भाई साहब। आप पे रिश्वत का लग सकता है, प्रेशर आ सकता है, आपके ज़िले में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। सक्सेसफुल हो तो सक्सेस को एक गेट मत मानिए कि जिसको पार कर लिया उसके बाद में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। तो सक्सेस एक प्रोसेस है जो हर दिन आपको फॉलो करनी पड़ती है। एंड सबसे मेरे लिए सक्सेस है आनंद। अपने हर क्षण को ऐसे जियो कि जैसे आखिरी हो और आनंदित होके जियो। हम इस पल में क्या खास कर सकते हैं, ये पल हमारे लिए कैसे बहुत डिफरेंट, बहुत प्यारा हो सकता है। वो मौन हो सकता है, कभी कभी बात करना हो सकता है, कभी दूसरों को कुछ सलाह देना हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी बस शांति से अपना काम करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना और हर क्षण को जीना, यही सफलता है। आपके पास बहुत सारा ये इसलिए आप बोल रहे हो, मैं बता सकती हूँ क्यों आप सक्सेस का ये मीनिंग बोल रहे हो। जो अनमैरिड है उनका ये है, लेकिन जो मैरिड हो गए हैं उनसे आप पूछो
तो उनका सक्सेस का यही मीनिंग नहीं, होगी नहीं, अभी तो इस मैंने टाइम पे। मैंने एक बार भी नहीं किया है कहा है। सक्सेस का मैंने मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब मैं बताना चाहती हूँ। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब केवल फाइनेंशियली अपने ऊपर खड़ा नहीं होता है। कई लड़कियां हैं, कई औरतें हैं जो लाख कमा रही हैं, 1 करोड़ कमा रही हैं, फिर भी वो पैसा अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रही हैं, या अपने लिए भी यूज कर रही हैं बट इमोशनली उनके पास में कोई नहीं है। तो आपको फाइनेंशियली तो फ्री होना ही है, फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट होना ही है, वो एक चीज़ है। लेकिन जब आप जिस दिन आपको मिल जाएगी ना, उस दिन उसकी तो वो गई ना आपकी सक्सेस। फिर उसके उसके बाद से तो आपकी हेल्थ भी आपके काम आएगी। जैसे अगर आज आप योगा नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, कल जो दवाइयाँ आप खाओगे ना, वो इस वजह से खाओगे क्योंकि आपने सही टाइम पे अपनी बॉडी पे काम नहीं हाँ। किया। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक ही, अगर आपने पैसा भी बहुत, अगर मैं आज अभी दे दूँ इनको 10 करोड़ रुपए, मैं 100% श्योर हूँ कि ये 2 साल बाद ये उसी हालत में आ जाएंगी जिस हालत में ये है। क्योंकि माइंड सेट फर्स्ट थिंग होता है। हाँ, और ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रही हूँ। 2012 के एक 6 करोड़ के विजेता थे कौन बनेगा करोड़पति में। मजदूर था व्यक्ति, और कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ या 6 करोड़ मिला था। और 2012 की बात कर रही हूँ, तब पैसे की उतने की बहुत कीमत थी। और अगले 2 साल बाद या अगले 6 महीने बाद वो वापस से मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी भी नहीं कर रहे थे तब, तो उससे पहले उनके पास 6,000 या 6,000 की नौकरी थी मजदूरी की पर मंथ की, वो भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि माइंड सेट उस तरीके का नहीं था। उन्होंने जो पैसा है वो कहीं पे भी लगाया। कहाँ पैसा हाँ, ये तो लगाना सही है, चीज़ है कि पैसा इन्वेस्ट करना ही, देखो आना चाहिए। कमाना तो इजी है बट उसको संभाल के रखना और उसको इन्वेस्ट करना, ये बहुत बहुत हार्ड बड़ी चीज़ है। मैंने देखा है। सक्सेस पाना इट्स लक का भी गेम हो सकता है। कभी लकी ड्रॉ निकल जाता है किसी के नाम पे, बट उसको बनाए रखना, सक्सेस को बनाए रखना, एसआर के शाहरुख खान को या किसी भी इंसान को जो लंबे टाइम तक सक्सेस को कंटिन्यू रखता है ना, उसकी इसलिए तारीफ नहीं होती है कि वो सक्सेसफुल हुआ, इसलिए होता है कि उसने उसको उस तरीके से लगातार बढ़ाया। क्योंकि जब एक एक सर्टेन लेवल की सक्सेस पे आप पहुंच जाते हो तो उसके नीचे की सक्सेस सक्सेस नहीं कहलाती, उससे ऊपर चढ़ना ही सक्सेस है। उसको बनाए रखना, किसी भी स्टैंडर्ड को जब आपको मिल जाता है कोई चीज़, तो उसको बनाए रखना बहुत हार्ड होता है। जब तक आपको प्यार नहीं मिला है, इंडियन मूवीज़ की जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि प्यार यहाँ तक दिखाया जाता है कि एक लड़का है, एक लड़की है, वो एक दूसरे को चाहते हैं, और मिलना बस है, और मिलने पे एंड कर देते हैं। भाई साहब, वहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी। अब और लोगों से नहीं लड़ना है कि साथ रहने के लिए, अब आपस में लड़ना है, और वो जितना कठिन है वो समाज से, दुनिया से लड़ना नहीं होता है। सो यहाँ पे आता है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। आपको क्यों अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी के ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए कि कोई मुझे कह दे कि आई लव यू? व्हाई आई लव यू? किसी की आई लव यू की नीड क्यों है? आई लव मी क्यों नहीं हो सकता कि मैं खुद से प्यार करती हूँ? और खुद से प्यार करने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे 4 लोग प्यार कर सकें, मैं खुद से प्यार कर सकूँ। और फिर आप कितने ही आप अपने सबसे बुरे से बुरे फेस में चले जाओगे, तब भी आपको पता होगा कि खोने के लिए था क्या। जाना सबको खाली हाथ है, आना सबको। फिर होता है स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग, जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ कि आए खाली हैं, जाना खाली है। तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको यहाँ पे भी होना है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आपको बेसिक पता है नॉलेज। फिर वैसे ही आपको, मतलब कि फाइनेंशियली फ्री के साथ में आपको फिजिकली फिटनेस भी आपकी होनी चाहिए। मतलब आप, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत आप अच्छे हो सही जाओ, बात। ऐसा कि आपकी हेल्थ एटलीस्ट ऐसी रहे कि आप हेल्दी फील करो, आपको हमेशा सिक सा फील ना हो, हमेशा आपको ये ना रहे कि मैं कमज़ोर हूँ अंदर से, वो वाली फीलिंग ना हो। फिर आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए आपको दिमाग से तोड़ दे, क्योंकि आपका ये टूटा ना, आपकी बॉडी टूट जाएगी, आपके फाइनेंस टूट जाएंगे, आपका सब कुछ बिखर जाएगा। बिकॉज सब कुछ यहाँ से होता है। किसी के अकाउंट में पैसे हैं, वो इधर की वजह से है, ना कि हाथ पैर चलाने की वजह से। सो मैं इंडिपेंडेंट का और सक्सेस का अपने अकॉर्डिंग मीनिंग बता चुकी हूँ यहाँ पे। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आपको अपने आप से इतना बेमतहा मोहब्बत होना चाहिए कि साला कोई भी छोड़ दे हमें ज़िंदगी में, हम नहीं छोड़ेंगे, और जो आएगा हमारे पास में हम उसको देंगे और देंगे और देंगे। फिर आप उधार आनंद के आदि नहीं होते कि वो आ जाए वो प्यार करे। क्यों करे वो प्यार? खुद से तुम्हें प्यार नहीं हो सकता क्या? तुम अपनी ज़िंदगी में क्यों किसी को इतनी अहमियत देते हो? सो बेसिकली आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना तो है, इन्हें फाइनेंशियली फ्री होना तो है, बट होंगी कैसे? बताइए कैसी होंगी?
बट मेरे पास आइडिया है बिकॉज आई एम अ क्वीन ऑफ इमेजिनेशन। सो फीमेल पॉडकास्ट में ऐसे ही शानदार वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है सो कमेंट नाउ। ओके, थैंक